इन तमाम खबरों के साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स क्या हैं, ये हमें वामाक्षी बता रही हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताइए ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या है आज। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एचईजी के साथ। इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि स्टील इन्वेंट्री में गिरावट और नए ईएएफ ग्रोथ विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड और एक पॉजिटिव इंडिकेटर है एचईजी के लिए, और इनफैक्ट काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स है जिसके चलते कंपनी अपनी मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो लार्जली इनक्रेड ने इनिशिएट की है कवरेज ये स्टॉक पर ऐड की रेटिंग के साथ। टारगेट प्राइस दिया है 2462 प्रति शेयर के साथ। इसके अलावा इंडिगो भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि सारे ही की अर्निंग्स ड्राइवर फेवर में मूव कर रहे हैं कंपनी के। नियर टर्म प्रॉफिट पर अगर हम देखें तो साइक्लिकल हाई पर ये रह सकता है, और ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने नियर टर्म प्रॉफिट यानी कि नियर टर्म प्रॉफिट पर सीट एक साइक्लिकल हाई पे रह सकता है। और ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 3126 के साथ। इसके अलावा दालमिया भारत भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तीसरा कंसेक्टिव साल रहेगा जहां पर कंपनी 7 से 9% ग्रोथ दिखाएगी। एनर्जी कॉस्ट में जो गिरावट नजर आई है उसी के इंडस्ट्री मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। ओवरऑल डेट टू ईबिटा अगर रेशियो देखें हम तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 2 टाइम्स के नीचे रह सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और उसी के चलते जेफरीज ने अपनी खरीदारी की राय तो ज़रूर बरकरार रखी है, मगर अपना टारगेट प्राइस 2400 से बढ़ाकर 2490 प्रति शेयर पर उन्होंने कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे सारे ही हॉस्पिटल स्टॉक्स पर। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि डिमांड सस्टेन होती ही नजर आ रही है और जो ऑक्यूपेंसी है वो भी ऑप्टिमल लेवल्स के पास है, और इसी के चलते एक्सपेंशन की उम्मीद की जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार आया था और ये आगे चलते भी सस्टेन हो सकता है। और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईबिटा में करीब 19% कैगर FY23 से लेकर FY26 तक। ओवरऑल अपोलो हॉस्पिटल्स और फोर्टिस हेल्थ पर इन्होंने कवरेज शुरू की है ओवरवेट की राय के साथ, और मैक्स हेल्थ केयर और ग्लोबल हेल्थ पर उन्होंने कवरेज शुरू की है न्यूट्रल की राय के साथ। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे ब्रोकरेजेस हैं आज, और इन ब्रोकरेजेस में ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, एचईजी ग्राफाइट इंडिया पर फोकस है। और अब आप देखिए एक रिपोर्ट इनक्रेड की एचईजी पर, जहां पर इन्होंने टारगेट्स इनिशिएट किए हैं, ऐड किया है, और टारगेट प्राइस 2462 के मानकर चल रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली जो है इंडिगो पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। वहीं जेफरीज की डालमिया भारत पर, और साथ ही हॉस्पिटल सेगमेंट है जो कि इस वक्त रेडार पर है। तो ये सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स, इस पर आगे और विस्तार से बातचीत होगी। टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, आइए आपके सामने रखते हैं। 5 पैसा की तरफ से ग्रासिम पर कॉल। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ग्रासिम पर अपना नजरिया जताया। खरीदारी की राय है ग्रासिम पर 1850 के टारगेट्स को मानकर चले। 2-2.5% की तेजी स्टॉक में हमने कल देखी थी। अपोलो हॉस्पिटल अभी हमने देखा, हॉस्पिटल स्पेस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक और फार्मा डिफेंसिव्स के तौर पर लगातार अब बूस्ट अप कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी कीजिएगा 5160 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्वांटिफाइव की तरफ से भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आए हैं। रिलायंस पर खरीदारी की राय, वहीं टाटा स्टील, रिलायंस 2540 का स्टॉप लॉस, 2580 का टारगेट मानकर चले। हम बता भी रहे थे लगातार कि बाजार को अब यहाँ से अगर और ज़्यादा अपमूव देखने हैं तो हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, इन्हें परफॉर्म करना होगा। कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा रिलायंस की तरफ से परफॉर्मेंस थी, और आज अब ये पॉजिटिव रिपोर्ट। और टाटा स्टील में 112 का स्टॉप लॉस, 116 का टारगेट मानकर चले। ये ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। गुड मॉर्निंग।